दादी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी जो लेक्चर देख रहा हो उसके लिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर को काफ़ी टाइम हो गया है, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, जिस कारण से अपलोड नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, अब मैं फ्री हूँ। आज अपन क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आज उससे पहले मैं कुछ रिकॉल करवाना चाहता हूँ। हमने पहली क्लास में पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक। उस पर अपन ने बोला था जो पैसा आएगा उसको डेबिट करना है, जो पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक। बाकी अपने को कोई मतलब नहीं है कि इनकम किस साल की है और किस साल रिकवरी रिसीव हो रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट। उसके बाद अपन ने एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाना सीखा था। एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में अपन ने ये बनाना सीखा था कि अगर सपोज मेरे को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मेरे को दिया है, तो उस केस में उसके बेस पे मैं एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है। मैंने उसका पूरा फॉर्मेट बताया था। पूरे खर्चे डेबिट होंगे, पूरी इनकम क्रेडिट होगी। फिर अपन ने एक गाना गाया था, गाना याद है सबको? नहीं जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे। अब मैं 2 मिनट इसको रोक के मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर वीडियो के एंड में तुम लोगों को एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दूंगा। ठीक। उसका आंसर तुम लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक। तो अब इसको वापस अपन कंटिन्यू करते हैं कि अपन आज क्वेश्चन बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मैंने फॉर्मेट खींच लिया, तुम भी फॉर्मेट खींच लो आराम से, नॉट टू वरी। ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। तो आई होप तुम लोगों ने अभी पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा तो अपन उस क्वेश्चन को अभी बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास भी क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे अपन एक एक पॉइंट को। ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और अपन इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, नॉट टू वरी। क्वेश्चन में तुम लोग एक काम करो, क्वेश्चन में सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट दिया और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई, तो कुछ मत करो, उसको तुम कॉपी में लिख लो। ठीक है। या स्क्रीनशॉट करके रख लो। तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएंगे अपन। अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्वच्छ भारत क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, उसमें अपने को दिया है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड पढ़ने जा रहा हूँ, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक 20-40 हज़ार दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन 1,80,000 दिया है। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 3,000 दी हुई है। टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू गवर्नमेंट ग्रांट, टू कैंपेनिंग एक्सपेंस, टू ऑफिस रेंट, टू बाय सैलरी, बाय कैंपेनिंग एक्सपेंस, बाय ऑफिस रेंट, बाय सैलरी, बाय फर्नीचर हायर रेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट, ये पेमेंट साइड दी हुई है। ठीक है। बाय फिक्स डिपॉजिट ऑन 1/8/2017 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मैं अमाउंट नहीं पढ़ रहा हूँ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश एंड बैंक दिए हुए। ठीक है। अब अपने को ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है, एसेट ऑन 1 अप्रैल 2017 बुक्स, कंप्यूटर, लाइबिलिटी एंड कैपिटल फंड दिया हुआ है। खत्म। अब अपने को क्या बोल रहा है बनाने के लिए, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक। क्वेश्चन में अपने को कैपिटल फंड दिया हुआ है तो अपन इसको नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए बनाया है अभी कि अपन कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्यों ओपनिंग नहीं बनेगी? क्यों ओपनिंग नहीं बनेगी? अरे ओपनिंग इसलिए नहीं बनेगी बेटा, कैपिटल फंड गिवन है। अपन ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकाल देते, ओपनिंग बैलेंस शीट से अपन क्या निकाल देते, ओपनिंग बैलेंस शीट से अपन याद करो एसेट का टोटल कर देते, लायबिलिटी को माइनस कर देते, तो हमारा क्या आता था, कैपिटल फंड। ठीक है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है, तो चूंकि कैपिटल फंड गिवन है तो अपन ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बनवाऊंगा। थोड़ा तेज बोल गया ना, लेकिन मैं फिर भी बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी लेकर चलना है। ठीक। अब
स्टार्ट करते हैं। सर आपने जो है हिंट दिया था, हाँ मैंने हिंट क्या दिया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को रिसिप्ट पेमेंट में दी हुई है, मतलब कोई भी अमाउंट रिसिप्ट पेमेंट में दी है, तो उसका इंपैक्ट एक जगह जाएगा, लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है तो उसका इंपैक्ट दो जगह जाएगा। अभी देखेंगे इसको। देखो अपने को कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग वाला, ओपनिंग कैश का बैलेंस किधर आएगा, एस यहां ओपनिंग बैलेंस शीट में वो लिख लेंगे, कैश बैंक 20,000 40,000। ओके, उसके बाद अपने को दिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है क्योंकि रिसिप्ट साइड दिया है, तो बाय सब्सक्रिप्शन 1,80,000। उसके बाद अपने को दिया बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, उसमें लिखा है कि ब्रैकेट में देखो, अगर रिसिप्ट पेमेंट में, एक नोट और लिख लेना, अगर रिसिप्ट पेमेंट में ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दी ना, ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन, तो उसका दो जगह इंपैक्ट जाएगा। अगर रिसिप्ट पेमेंट में ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दी, ब्रैकेट मतलब भाई टू नहीं लिखा है, बाय नहीं लिखा, मतलब उसकी एंट्री हुई नहीं है, टू नहीं लिखा है, बाय नहीं लिखा है, मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसका दो इंपैक्ट होगा। कितना इंपैक्ट होगा, दो इंपैक्ट। मतलब इन शॉर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बातें दी रहेगी उसका भी दो इंपैक्ट होगा, रिसिप्ट पेमेंट में जो ब्रैकेट में दी हुई इंफॉर्मेशन है उसका भी दो इंपैक्ट होगा। अब अपन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसका दो इंपैक्ट कहां कहां होगा। सबसे पहले तो मैं इसको एक इधर वर्किंग नोट में दिखा रहा हूं, सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कितने का फर्नीचर था, कितने में बेचा मैंने उसको, 2,000 में बेचा। कितने में बेचा, 2,000 में। कितने की बुक वैल्यू का था, कितने की बुक वैल्यू का था, 3,000। तो मैंने प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा। सर 2,000 का फर्नीचर मैंने 3,000 में बेच, 3,000 का फर्नीचर मैंने 2,000 में बेचा, 3,000 का फर्नीचर मैंने 2,000 में बेचा, 3,000 का फर्नीचर मैंने 2,000 में बेचा। प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा, दैट इज लॉस में बेचा। 1,000 का मेरा क्या है, लॉस, लॉस ऑफ फर्नीचर। और लॉस किधर आएगा, एक्सपेंस में, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। ठीक, उसके बाद अपने को दिया लाइफ मेंबरशिप फीस, उसके बाद अपने को क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ आती है, मैंने बताया था ये लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। एक ही इंपैक्ट होगा क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट में टू साइड में दिया है, तो एक ही इंपैक्ट होगा, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी 30,000, अरे बोलो 30,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो उसको चुपचाप इनकम मानना। भाई जनरल है कि स्पेसिफिक है, अपने को नहीं दिया है तो चुपचाप इनकम मान, चुपचाप इनकम मान। कितना होगा, कितना होगा, 2 लाख है, ठीक। इसके बाद अपने को अगला जो पॉइंट है, सर एक इंपैक्ट आपने इसका नहीं किया, बेटा मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे को याद है। उसके बाद कैंपेनिंग एक्सपेंस पेमेंट साइड में दिया, तो 2 खर्चा है, कैंपेनिंग एक्सपेंस, कैंपेनिंग एक्सपेंस, कैंपेनिंग एक्सपेंस कितना है, 1,30,000। कैंपेन करवाया क्लब ने, क्लब है तो जाहिर सी बात है कैंपेन भी करवाएगा, बच्चों को लेके, जो मेंबर्स हैं उनको लेके जाएगा। टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट 40,000।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, थोड़ा बाहर जाना पड़ा था। सैलरी, तो टू सैलरी 10,000, टू सैलरी 10,000। उसके बाद फर्नीचर हायर पे लिया, तो टू फर्नीचर हायर रेंट, टू फर्नीचर हायर रेंट, टू फर्नीचर हायर रेंट कितना आएगा? टू फर्नीचर हायर रेंट 12,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है, टू एडवर्टाइजमेंट 15,000। टू एडवर्टाइजमेंट 15,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास है उसमें दिया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कब किया है? 1 अगस्त 2017 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद। तो ये एसेट साइड में आएगा। फिक्स डिपॉजिट कितना है बच्चा? 2 लाख। सर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, दो जगह इंपैक्ट होगा, दो जगह ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है। क्या? कि 12% पर एनम इंटरेस्ट है। 12% पर एनम क्या है? इंटरेस्ट है। सर 12% पर एनम मेरा इंटरेस्ट का रेट है। सर 12% पर एनम मेरा इंटरेस्ट का रेट है। हाँ सर समझ के 12% पर एनम। तो बेटा 2 लाख पे, 2 लाख पे मेरे को कितने महीने का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 8 महीने का। कितने महीने का? 8 महीने का मेरे को इंटरेस्ट अक्रूड होगा। मेरे को इंटरेस्ट अक्रूड होगा। मेरे को इंटरेस्ट अक्रूड होगा। रिसीव नहीं हुआ है लेकिन अक्रू हो जाएगा। 8 महीने का इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा? इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनकम। वापस से चीज को समझा रहा हूं मैं। इंटरेस्ट 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक कितने महीने होते? सर 8 महीने होते। 8 महीने, तो 8 महीने का इंटरेस्ट निकालो। 2 लाख का कितना परसेंट है? 12%। 8 महीने के लिए, ठीक। तो अपना कितना है? 16,000। ये इंटरेस्ट मेरा अक्रूड हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड। सर इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब 8 महीने का इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है लेकिन ड्यू हो चुका है। और हम जानते हैं, मैंने बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनती है। इनकम एक्सपेंडिचर किस पे बनती है? अक्रूवल बेसिस पे। मतलब इनकम ड्यू होगी ना, तुरंत रिकॉर्ड करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक दैट इट इज बीइंग रिसीव्ड और नॉट। इसलिए ये मेरी क्या है? एसेट भी है। क्या है? एसेट भी। तो मैं इसको एसेट मानूंगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। इसको मैं एसेट भी मानूंगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। इसको मैं इंटरेस्ट अक्रूड एसेट मानूंगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। ठीक है सर। इंटरेस्ट अक्रूड दो जगह कैसे गया? एक तो वो मेरी इनकम है क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है, और ड्यू हो चुकी है भाई। एफडी मैंने करवाई है तो मेरे को ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा तो मेरी क्या है? वो इनकम। एफडी मैंने करवाई है उसमें मेरे को ब्याज मिलेगा। ब्याज मिले क्या? इनकम। तो इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्त। प्राप्त नहीं हुआ है मतलब रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसीवेबल है, एसेट हो गई। वसूली करनी है, एसेट हो गई। ठीक, दो इंपैक्ट इसका गया। आगे बढ़ते हैं। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। कितना कितना दिया? 25,000 और 40,000। 25,000, 40,000। मैं बोल बोल के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी कई बार ना जीरोस दिखते नहीं है, तो इससे ना थोड़ा ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे। ठीक, 25,000 और 40,000। ठीक, अब ये अपना पूरा रिसिप्ट पेमेंट समाप्त हो गया। इसके अलावा रिसिप्ट पेमेंट में और कोई पॉइंट बचा है तो बिंदास बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं है सर,
अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने को बुक्स दी हुई है। सर ये वाला पॉइंट बेटा मैं करवाऊंगा, बोला ना ये वाला पॉइंट मैं करवाऊंगा तो करवाऊंगा। बुक मेरी एसेट होती है, कितना है 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है तो दो जगह जाएगी, बुक्स दो जगह जाएगी, एक इधर और एक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। मतलब पहले ओपनिंग में जाएगी फिर क्लोजिंग में जाएगी। मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने पहले क्लोजिंग में लिख दिया, लेकिन तुम लोग पहले ओपनिंग में लिखना फिर क्लोजिंग में लिखना, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसमें भी अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो मेरे लिए क्या है दो जगह जाएगा, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। कंप्यूटर पे कितनी जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। इसके बाद लायबिलिटी दी है क्रेडिटर भी अगेन ओपनिंग में भी जाएगा। ओपनिंग में क्रेडिटर कितना है 60,000। सर फर्नीचर यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैसे? सर शुरुआत में फर्नीचर पड़ा था तभी तो मैं उसको बेचा, शुरुआत में 3,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ था तभी तो मैं उसको बेचा, शुरुआत में फर्नीचर पड़ा हुआ था 3,000 का तभी तो मैं उसको बेचा। समझ में आया? दूसरा इंपैक्ट कहां गया, फर्नीचर आएगा यहां पे। फर्नीचर इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्नीचर बेचे हैं 3,000 का, फर्नीचर बेचे हैं 3,000 का। ये 3,000 का फर्नीचर देखो दो जगह गया, एक इधर माइनस हुआ है और एक उधर शो हुआ है, एक इधर माइनस हुआ है एक उधर शो हुआ है। मैं जो बोल रहा हूं एकदम सटीक बोल रहा हूं, कहीं कोई गलत की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर 3,000 का है, मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू में पड़ा हुआ था 3,000 का, वो मैं दिखाऊंगा यहां पे, तभी तो बेचूंगा। क्लियर? अब अपन जानते हैं एसेट का टोटल करेंगे और लायबिलिटी को माइनस करेंगे। 20, 40, 60 और 50, 1, 10, 1, 10 और 1, 10 और 70, 1, 80, 1, 88, 188,000, ठीक। इधर भी टोटल वही दिखाएंगे 188,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो बचा कितना 128। इसको दिखाऊंगा मैं कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में देख लो 1,28,000 दिया हुआ है और मेरा भी 1,28,000 ही आया है। अगेन रिपीट कर रहा हूं एक चीज, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर 3,000 का शुरुआत में पड़ा था तभी मैंने उसको बेचा, शुरुआत में वो 3,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ था तभी मैंने उसको बेचा, इसलिए इसको यहां भी माइनस किए और इधर भी शो किए हैं, ठीक है। अब आई थिंक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सब निपट गई। अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक कैपिटल फंड अगेन दो जगह जाएगा, नीचे दिया हुआ है कैपिटल फंड, और क्यों निकालते भी तो इसी के लिए हैं ताकि अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट आ सके। सर फर्नीचर नहीं लिए ऊपर, फर्नीचर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फर्नीचर को अपन ने बेच दिया, फर्नीचर को अपन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने फर्नीचर को बेच दिया, ठीक। कोई क्वेरी अभी तक कमेंट बॉक्स पे बिंदास लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर भी दूसरा इंपैक्ट नहीं किए थे, क्रेडिटर का कर दे रहा हूं। क्रेडिटर 60,000 का, ठीक। अब सबसे पहले इनकम साइड में से प्लस करो और एक्सपेंस से माइनस करो उसको। 2 लाख प्लस 180, 380, 380 और 16,000, 3,96,000, 3,96,000। इसको माइनस करेंगे इन सब से तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1,88,000, 1,88,000 सरप्लस आया। अगर क्रेडिट साइड आता तो अपन उसको लिखते डेफिसिट, क्रेडिट साइड आता तो अपन उसको क्या लिखते डेफिसिट। अब सरप्लस आया है तो सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या कर दो प्लस,
सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या कर दो, प्लस 1,88,000 को मैंने प्लस कर दिया, कितना आया 3,16,000, 3,16,000। अब दोनों साइड का टोटल करो, अगर टैली आ गया मतलब सही है, और ये टोटल आएगा अप्रॉक्स 4,06,000। ठीक, इधर का 4,06,000 आया, 2 लाख प्लस 16,000, 75 और 25 1 लाख, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख, ठीक, और अपना कितना बचा 1,06,000, तो ये भी हो गया 4,06,000। ये अपना क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं की पॉइंट्स को कि अगर कोई भी चीज अगर इधर ध्यान दो, अगर कोई भी चीज अपने को रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के टू या बाय साइड में दी होगी, स्पेसिफिकली बोला, अगर मेरे को कोई भी चीज टू या बाय साइड में दी होगी, अगर मेरे को कोई भी चीज रिसिप्ट पेमेंट के टू या बाय साइड में दी होगी तो उसको मैं एक जगह डालूंगा। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन या ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन या ब्रैकेट में दी होगी तो उसका मैं 2 इंपैक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट का हुआ था और फर्नीचर का हुआ। फर्नीचर में की पॉइंट ये था कि फर्नीचर शुरुआत में भी पड़ा होगा तभी मैं उसको बेचाऊंगा, शुरुआत में फर्नीचर पड़ा होगा तभी मैं उसको बेचाऊंगा। इससे ओपनिंग फर्नीचर में क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में उसको फर्नीचर के तौर पे दिखाए हैं। दैट्स इट, ये क्वेश्चन बना दिया, एकदम आसान, एकदम सिंपल। अपन अगली क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा और करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक। अब मेरे वीडियो खत्म होने के बाद तुम लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाएगी 1-2 क्वेश्चंस की, उसका स्क्रीनशॉट करके प्लीज घर पे बना लेना, और जब बन जाए ना तो ओके डन करके ना कमेंट में लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि तुमने बना लिया, ठीक। इसको बिंदास। नाउ इट्स टाइम फॉर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ख़त्म करने से पहले मैं एक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं देके जाऊंगा, तो वो कंटिन्यू करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग को ध्यान से समझना। तुम लोग, हाँ, तुम्हारे पास 1 से 40 किलो तक नापना है, मतलब वेट करना है तुमको। 1 से 40 किलो तक का वेट करना है, वेट, ठीक है। तो तुम कोई ऐसे 4 वेट बॉक्स बताओ, कोई ऐसे 4 वेट बॉक्स बताओ जिसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हुए, जिसका हम कॉम्बिनेशंस करते हुए जो है 1 से लेकर 40 kg तक का सारे वेट्स नाप ले। मतलब 1 से लेकर 40 kg तक का मेरे को वेट नापना है। उस वेट के लिए मैं वेट बॉक्स ढूंढ रहा हूं। 4 वेट बॉक्स मेरे पास, 4 वेट बॉक्स के पैसे हैं मेरे पास। कितना किलो, मतलब किलोग्राम वाला मैं वेट बॉक्स लूं कि मेरा 1 से लेकर 40 kg तक का सारा वेट नाप जाए, ठीक है। तो कमेंट में तुम लोग लिख के देना लॉजिकल और फिर आंसर, लॉजिकल फिर आंसर, ठीक। ये अपना लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर था, और इसी के साथ जय माता दी।